जैसे ही चंद्रमा ने सुनसान सड़क पर एक भयानक चमक बिखेरी। खुद को ग्रामीण इलाकों में एक अनियोजित रात की ड्राइव पर पाया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया था और मेरे पास एकमात्र कंपनी इंजन की गड़गड़ाहट और कभी-कभी पत्तियों की सरसराहट थी। मैं इस क्षेत्र से परिचित नहीं था और ऐसा लग रहा था कि जीपीएस सिग्नल मेरे साथ चालाकी कर रहा है और मुझे कहीं और गहराई तक ले जा रहा है। मेरे द्वारा तय किए गए हर मील के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मेरा तर्कसंगत दिमाग डर की बढ़ती भावना से जूझ रहा था, जैसे कि कोई अदृश्य चीज मुझ पर नजर रख रही हो। जैसे ही मेरी चिंता अपने चरम पर पहुंची, कार की हेडलाइटें टिमटिमा गईं और फिर पूरी तरह से बुझ गईं। जैसे ही गाड़ी रुकी तो मुझ में घबराहट फैल गई। मैं एक स्याह खाई में समा गया था। मेरा दिल ढोल की तरह धड़क उठा और मेरी हथेलियां चिपचिपी हो गईं। मैं अपना फोन ढूंढने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई सिग्नल नहीं था। डर और हताशा का मिश्रण महसूस करते हुए मैं स्थिति का आकलन करने के लिए कार से बाहर निकला। रात की हवा ठंडी और नम थी, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन हो रही थी। मैंने शीघ्र समाधान पाने की आशा में हुड खोला, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। मैं फंसा हुआ था। सरसराहट और उल्लू की आवाज ने अलगाव और असुरक्षा की भावना को तीव्र कर दिया। कहने के हर टुकड़े ने मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया। मेरे दिमाग में छुपे हुए प्राणियों की तस्वीरें उभरने लगी। अनंतकाल जैसा महसूस होने के बाद मेरी नजर ऊंचे पेड़ों के पीछे छिपी एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली पर पड़ी। ये किसी डरावनी फिल्म जैसा लग रहा था। अनिच्छा से मैं सामने के दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरे पैर लकड़ी से टकरा रहे थे। दरवाजा चरमरा कर खुला, जिसमें दूधिया सफेद आंखों वाली एक प्राचीन दिखने वाली महिला दिखाई दी। जब उसने मुझे अंदर बुलाया तो उसकी आवाज कांप गई। उसने दावा किया कि वह मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। बेचैनी मेरे पेट में पत्थर की तरह बैठ गई, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, हवा घनी और दमघोंटू हो गई। वो महिला मुझे चित्रों से सजे एक मंद रोशनी वाले दालान में ले गई, जो टकटकी लगाए मेरा पीछा कर रहा था। वो पहेलियों में बोलती थी, उन घटनाओं की ओर संकेत करती थी जो अभी तक घटित नहीं हुई थी। मैंने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या मैंने किसी बुरे सपने में कदम रखा है। तनाव तब और बढ़ गया जब वह मुझे गलियारे के अंत में एक कमरे में ले गई। वहां मैंने अपनी एक फ्रेम की हुई तस्वीर देखी।
सामने खड़ा था। मेरा दिमाग असंभव को समझने की कोशिश में दौड़ गया। महिला की आवाज भयावह हो गई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें हमेशा यहीं रहना था। रुको रुको, छोड़ो मत, मैं एक नया रहस्य लेकर आ रहा हूँ। मुझे देखने के लिए सब्सक्राइब लें, इसे शेयर करें।